हेलो, मेरा नाम पप्पू कुमार है और आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई और जैक बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, a political party is an organized group of people who come together and contest election, hold power and form the government. That means political party जो होता है a group of people होता है। A group of people come together, they form government and they gain power। तो ये political party का काम होता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन के बारे में कि पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन क्या क्या होता है, तो डेफिनेटली बहुत सारा फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। लाइक कंटेस्ट इलेक्शन, जैसा कि हम बोल ही चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे पहला जो पर्पस होता है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करना होता है। देन फॉर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम, अगला जो पर्पस होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो पॉलिसीज वगैरह बनाना और प्रोग्राम वगैरह को बनाना। दैट इज अनदर पर्पस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मेक लॉ, पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो लॉज वगैरह भी बनाता है। जो रूलिंग पार्टीज होता है डेफिनेटली देयर पर्पस इज टू रूल द गवर्नमेंट, एनी स्टेट और एनी कंट्री। सो दे मेक सर्टेन रूल्स, तो ये रूल्स बनाना भी पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। फॉर्म गवर्नमेंट, जैसा कि हम बोल ही चुके हैं, कोई भी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो पर्पस होता है दैट इज टू फॉर्म गवर्नमेंट। नेक्स्ट है प्ले ऑपोजिशन रोल। सो जो पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी इलेक्शन को जीत जाते हैं वो तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन जो पार्टी इलेक्शन में हार जाते हैं वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शेप पब्लिक ओपिनियन, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है वो अपने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के द्वारा अपना पब्लिक परसेप्शन को क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स दे शेप पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज, दैट मीन्स दे फैसिलिटेट several program, they facilitate several kind of policy and that is basically to reach more and more people। तो ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, अब सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का आवश्यकता क्या है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वायर है इस किसी भी कंट्री के लिए। सो हेयर विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट वुड बी एन इंडिपेंडेंट। पॉलिटिकल पार्टी का रिक्वायरमेंट ये होता है कि कोई भी कंट्री में जब इलेक्शन होता है तो बिना पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो सकता है। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड। पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है दे लिंक पीपल टू गवर्नमेंट, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी एक ब्रिज की तरह होता है जो पीपल को गवर्नमेंट से लिंक करता है। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर एंड which kind of political systems are in the entire world. So here generally we find three type of political party. So first is one party system. पहला जो वन पार्टी सिस्टम है जो कि डेफिनेटली चाइना में है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। दैट मीन्स वट एवर कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शन इन चाइना दे बिलोंग टू अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद अगर हम बात करें टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, टू पार्टी सिस्टम के बारे में, तो टू पार्टी सिस्टम जो जनरली यूएसए और यूके में है। अगर यूएसए का बात करें तो यहाँ पर आपका यूएसए में आपका दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी। उसी तरह से अगर हम यूके का अगर हम बात करेंगे तो यूके में भी दो पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। तो ये टू पार्टी सिस्टम है, बट दैट मीन्स इन दिस कंट्री बेसिकली टू पॉलिटिकल पार्टीज आर अवेलेबल। उसके बाद अगर थर्ड टाइप का अगर बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी कंट्री में दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल डेफिनेटली इंडिया है, बिकॉज इन इंडिया सेवरल रीजनल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। सो इंडिया एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टी सिस्टम इन इंडिया में अगर हम पार्टी सिस्टम के बारे में बात करें तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं
कि इंडिया में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में दो तरह का बेसिकली पार्टीज होता है, जो रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। तो कई बार क्या होता है कि रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी दोनों मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल पार्टीज के बारे में, तो बहुत सारे नेशनल पार्टीज इंडिया में है डेफिनेटली। जैसे सबसे पहले तो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। ये सब सारा इंडिया में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। एक्चुअल में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट कम से कम 4 स्टेट में वहां कम से कम 4 सीट्स लोकसभा का होना चाहिए, और कम से कम 2 या 4 स्टेट में वहां का टोटल वोट का कम से कम 6% उसके पास होना चाहिए। तभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया में नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद रीजनल पार्टीज के बारे में अगर हम बात करें, रीजनल पार्टी को डेफिनेटली स्टेट पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर स्टेट या कोई पार्टिकुलर रिलीजन या कोई पार्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है। दैट्स व्हाई रीजनल पार्टी इज आल्सो नोन एज स्टेट पार्टी। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो डीएमके एक रीजनल पार्टी है जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद बीजेडी है जो कि उड़ीसा में है। देन टीडीपी इज आल्सो अनदर रीजनल पार्टी। इसके अलावा अगर हम झारखंड में बात करें तो जेएमएम है, ये भी एक रीजनल पार्टी है। फिर अगर हम बात करें बिहार में अगर हम बात करें तो आरजेडी है, फिर आपका जेडीयू भी है। ये सब सारा रीजनल पार्टी है। दैट मीन्स दिस पार्टी इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर रीजन और स्टेट। दैट्स व्हाई दिस पार्टी इज नोन एज स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी। इसके बाद अगर हम बात करें ये सारा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होता है, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, उसका चैलेंजेस क्या है। तो पहला चैलेंजेस है लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दैट मीन्स बहुत सारा ऐसा रीजनल या फिर नेशनल पार्टी इंडिया में है जो कि किसी पार्टिकुलर फैमिली के कंट्रोल में है, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें डायनेस्टिक सक्सेशन के बारे में, तो जैसा कि बता चुके हैं कि कोई भी रीजनल या डेमोक्रेटिक या नेशनल पार्टी जो होता है उसमें कोई पार्टिकुलर फैमिली का ही उसमें लीडर बनता है, उसी को प्रेफरेंस या इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन ये एक एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेस पार्टी, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आरजेडी। ओके, देयर यू विल फाइंड डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब एक ही परिवार का कोई ना कोई लीडर उसमें प्रेफरेबल होता है, उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगला है मनी एंड मसल पावर। ये मनी एंड मसल पावर डेफिनेटली जिसमें ब्लैक मनी का यूजेज हो, यूज ऑफ फोर्स हो, ये सब डेफिनेटली कोई भी रीजनल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लार्ज स्केल पर इंडिया में किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो मीनिंगफुल चॉइस एंड लेकिंग पार्टीज ऑफन सिमिलर इन प्रोमिसेस। दैट मीन्स व्हाट, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, बहुत सारा प्रोमिसेस वो लोग करते हैं, बट अपने प्रोमिस को वो डेफिनेटली पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारा चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टी का इंडिया में। उसके बाद अगर हम बात करें रिफॉर्म सजेस्टेड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, सवाल ये है कि अगर ये सब प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज में तो उसका रिफॉर्मेशन कैसे किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या सजेशन रिक्वायर्ड है। तो पहला है कंपल्सरी डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट। मतलब पहला तो रिफॉर्मेशन ये है कि जितने भी कैंडिडेट कोई भी रीजनल या पॉलिटिकल या फिर नेशनल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं उसके लिए कंपलसरी किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स।
means whatever criminal cases and assets they have, it is necessary for them to declare. So that is one of the part, that is a good suggestion that has been given. Ban on both buying and use of black money, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेफिनेटली ये भी सजेशन दिया गया है और बेसिकली इस पर तो रूल भी बनाया हुआ है कि जो बाइंग वोट बैंक होता है या यूजेस ऑफ ब्लैक मनी होता है उस पर भी बैन किया गया है। ये भी जरूरी है पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है लॉ अगेंस्ट डिफेक्शन। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके किसी भी मनी या किसी पावर के लालच में दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो इसके लिए एक रूल भी बनाया गया है डिफेक्शन लॉ, जिससे सो कोज नोटिस वगैरह इशू किया जाता है। उससे कारण पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन दैट यू हैव लेफ्ट अर्लियर पार्टी एंड व्हाट इज द रीजन दैट यू आर ज्वाइनिंग न्यू पार्टी। तो ये भी एक रिफॉर्मेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। सो विमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल सिनेरियो में और एरेना में ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारा बिल बनाया गया है। जैसे एक है नारी शक्ति बिल। ये भी बिल है जो जिसमें गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है 33% वुमेन रिजर्वेशन का बात डेफिनेटली कर रहा है। तो ये सब सारा रिफॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिक्वायर्ड है। इसके अलावा स्ट्रेंथन इनर पार्टी डेमोक्रेसी। जैसा कि हम बोल ही चुके हैं कि बहुत सारा रीजनल एंड नेशनल पार्टीज जो होता है जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी का लेक होता है। दैट मीन्स सेम पार्टी leader, same family member control the party and they also take party forward। तो इसके लिए क्या है, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत सारा लॉज वगैरह बनाया गया है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज व्हाई दे आर रिक्वायर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट factor that there are two types of political party and how they function। so ये सब सारा चीज हम लोगों ने इसमें देखा। और ज़्यादा वीडियो के लिए आपको बायो गुरु चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए।